गांडी सीट जहां इस विधानसभा से झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये उपचुनाव में क्या कल्पना सोरेन जिसके लिए ये अग्नि परीक्षा मानी जा रही है वो सफल होती हैं या फिर यहां से बीजेपी लीड कर सकती है। जिस मकसद से ये सीट खाली कराई गई थी, क्या वो मकसद पूरा होगा? सहयोगी मदन से जानने की कोशिश करेंगे। मदन, लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। क्या इस सीट पर जिसके लिए खाली कराई गई थी ये सीट कल्पना सोरेन के लिए, उनके लिए ये सीट जीतना कितना अहम है और किस तरह का मुकाबला वहां दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए गांधी उपचुनाव को लेकर के भी काफी जोरों से तैयारियां जो है चल रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण सीट बन चुका है क्योंकि एक तरह से कहें तो कल्पना सोरेन की राजनीतिक सफर की शुरुआत यहां से हो रही है। जेएमएम का एक नया चेहरा जो है वो अपने भविष्य की शुरुआत कर रहा है। तो ऐसे में जो उम्मीद और जो दावेदारी उनकी बन रही है, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगी? हालांकि कल्पना सोरेन काफी मेहनत कर रही है। दिलीप वर्मा को बीजेपी की तरफ से वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। मुकाबला वहां भी दिलचस्प है। जातीय समीकरण की बात की जा रही है। जो सरफराज अहमद उसी क्षेत्र से विधायक थे और उनका इस्तीफा होता है, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तो सरफराज अहमद भी अपनी पूरी ताकत लगाए हैं। वहीं गिरिडीह से जो सांसद विधायक हैं सुदीप सोनू, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चंपई सोरेन खुद कई बार वहां जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तेजस्वी यादव कल्पना सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन के पूरे नेता, जो बड़े नेता हैं, पूरी ताकत अपनी लगा चुके हैं। ऐसे में एक जरूर कहे तो बड़ा और हॉट सीट वो बनकर सामने आया है और एक तरह से उनके करियर का जो है शुरुआत है कल्पना सोरेन के। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर की शुरुआत अगर बेहतर होती है तो भविष्य भी उज्जवल होता है। ऐसे में कल्पना सोरेन भी अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव को जीतने में लगा रही है। अब देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में होता है। क्या मदन, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, ये जो गांडे विधानसभा की सीट है, ये कल्पना सोरेन के लिए जीतना कितना महत्वपूर्ण है? पार्टी में उनके हैसियत के लिए, परिवार में उनके लिए, उनके मुकाम के लिए कितना महत्वपूर्ण ये सीट उनके लिए माना जाए? क्योंकि देखिए, जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं, एक तरह से पार्टी की कमान संभालती हुई कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर ये सीट वो लूज करती हैं तो पार्टी में क्या वो उसी तरह से होल्ड कर पाएंगी? क्या इसलिए भी ये सीट जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है? देखिए, कई चीजें दांव पर हैं और इस दांव पर इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं तब से कल्पना सोरेन की राजनीतिक तौर पर एंट्री जो है हो चुकी है पार्टी में। वो अपने संगठन को लेकर के, अपने गठबंधन को लेकर के, अगर आप दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर रांची के उलगुलान रैली को देखें तो सभी जगह पर एक मुख्य चेहरा के तौर पर कल्पना सोरेन शामिल होती हैं और फिर वो ये कहती है कि हेमंत सोरेन के बदले में वो जो है यहाँ पर खड़ी हैं और हेमंत सोरेन ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो जिस मकसद से सामने आई हैं, ऐसे में पार्टी का कमान हो या फिर सरकार का कमान हो, वो सारी चीजें जो है आगे चलकर देखना होगा कि इसी से तय होगा कि अगर कल्पना सोरेन इस उपचुनाव में जीत हासिल करती है तो जो एक मकसद के साथ कल्पना सोरेन ने अपना कदम आगे बढ़ाया है वो कदम आगे बढ़ता रहता है या फिर एक कदम और पीछे चलना पड़ता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये जो गांडे विधानसभा की सीट है, ये जीतना कल्पना सोरेन के लिए बेहद ज़रूरी है और इसलिए वो यहाँ पर पसीना बहाती हुई भी नजर आ रही हैं। राजनीतिक तौर पर उन्हें उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये सीट जीतना बहुत ज़रूरी है। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, पार्टी पर होल्ड करने के लिए उनके लिए ये सीट जीतना बहुत ज़रूरी है। हेमंत सोरेन जो जेल में हैं, वो ये सीट जीत कर ये जवाब दे सकती हैं कि जनता उनके साथ है और ये जो परिवार में कलह आ रही है सोरेन परिवार में, उस कलह को भी खत्म करने के लिए और ये बताने के लिए कि कल्पना सोरेन को प्रमोट करना कहीं से भी गलत नहीं है, उसके लिए भी कल्पना सोरेन को ये सीट जीतना बहुत जरूरी है। देखिए, इस एक सीट से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कल्पना सोरेन के लिए सीट बेहद अहम है, बेहद अहम सोरेन परिवार के लिए और जेएमएम के लिए भी ये सीट जीतना है जिस पर पूरी ताकत लगाई जा रही है।